खरीदारी आ रही है उनमें मेटल स्टॉक्स एक बार फिर जो हैं वो इस वक्त बेहतर संकेत देते हुए, और मेटल में खरीदारी का रुझान इस वक्त बना हुआ है। मॉइल के बारे में तो रवि ने आपने पहले ही चर्चा की। रवि, ज़रा बाकी मेटल स्टॉक्स पे भी मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। एनएमडीसी देखिए 4.5% की यहाँ पर लगभग तेज़ी नज़र आ रही है, अच्छे वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। वेदांता देखिए 3% की तेज़ी यहाँ पे भी हमें नज़र आ रही है। टाटा स्टील में भी 2.25% की तेज़ी है और नैल्को में भी लगभग 0.25% की तेज़ी नज़र आ रही है। तो साफ तौर पर यह नज़र आ रहा है कि मेटल पॉकेट से खरीदारी हो रही है। जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया, ज़रा नज़रिया दीजिए। आपको फिलहाल लगता है कि थोड़ी और बुलिश रणनीति यहां अपनानी होगी मेटल काउंटर्स पे? मेटल काउंटर पे जिन स्टॉक्स का प्रशांत जी नाम लिया, जब तक मैं बात कर रहा हूं स्टॉक उठा लीजिए, क्योंकि अभी जब तक हम चर्चा करेंगे तब तक ही स्टॉक में एक रैली का साइन दिखाई देगा। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं वेदांता। 453 रुपए है, 500 के लक्ष्य के लिए रहेगा, इलेक्शन की टॉप पिक पे जाएगा, दमदार रिटर्न दिखाएगा। स्टॉप लॉस देखते हैं तो सिर्फ 440 रुपए का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बेहतर हो, उठाना चाहिए। टाटा स्टील 167 चल रहा है, 175 के लेवल आपको दिख सकते हैं। लॉन्ग टर्म पे देखते हैं तो 185, मतलब लॉन्ग का मतलब है सिर्फ मैं अभी इलेक्शन थीम पे ही बात कर रहा हूं। अभी करंट लेवल पर स्टॉप लॉस अच्छा 162 का बाय करके चलिए। नेशनल एल्यूमिनियम के क्या ही कहने, चमक बरकरार और अभी जाएगा 210 रुपए तक। तो कहां करना है बाय? करंट लेवल पर भी करिए, 182 का स्टॉप लॉस, 210 का। अब एक और मैं मेटल में अगर आप परमिशन देते हैं तो प्रशांत जी मैं ऐड करता हूं। बिल्कुल रवि, बताएं। देखिए, एक एक भाई है हिंदुस्तान जिंक, जो कि जबरदस्त रैली दिखा चुका है, और उसका दूसरा भाई है जो अभी थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, वो है हिंद कॉपर। इस समय वो हिंद कॉपर चल रहा है 360 रुपए। चलेंगे तो दोनों, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कॉपर से प्यार कर लीजिए और उसकी चमक को बढ़ाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉपर के लेवल्स यहाँ पर ज्यादा अच्छे आएंगे, तो आप इनको 380 के टारगेट के लिए 380 के टारगेट के लिए करंट लेवल पर इसको भी बाय किया जा सकता है। तो ये जितने स्टॉक्स दे रहे हैं ना, ये 2 जून में 4 जून तक 4 चांद लगाएंगे। अब आ जाते हैं, आपको ये भी मैं गाइड कर दूं किससे दूरी बनानी है स्टील सेक्टर पे। स्टील इंडेक्स, श्याम मेटल और जिंदल स्टील, इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखिएगा, थोड़ा तंग कर सकते हैं। अगर है तो कन्वर्ट कर लीजिए। इतने स्टॉक्स अभी हमने डिस्कस किए हैं मेटल के, उनमें चले जाइए, इनको इस बीच में थोड़ी दूरी बनाइए। मेटल में जो है वो चमक बरकरार रहेगी। नतीजों तक का एक बेहतर रणनीति आपके सामने रवि ने रखी है। वेदांता पर भी नजर डाल लेते हैं। ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 76% के रिटर्न्स वेदांता ने दिए हैं, और ये एक डिविडेंड प्ले भी है। डिविडेंड भी काफ़ी देता है रिटेल शेयर होल्डर्स को। इस पर एक टेक्निकल राय ले लेते हैं, और रवि जी मैं आपसे ही राय लेना चाहूँगी इस मेटल स्टॉक पर भी। कई सारे कंसर्न्स थे डेट को लेकर। ये भी एक नॉन फेरस प्ले है। वेदांता रिसोर्सेज जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उनके डेट कंसर्न्स थे, लेकिन अब सॉल्व होते हुए नजर आए। कंपनी की स्टैंडअलोन डेट भी कम हुई है, तो फंडामेंटली सब चीज़ें अच्छी है, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी दिखी है। मेटल स्टॉक्स में भी तेज़ी दिखी है। लेकिन वेदांता पर इन पर्टिकुलर चार्ट्स पर आपकी क्या राय रहेगी? रवि जी आपसे ये क्वेश्चन। रवि जी आप म्यूट पर हो। मैम, मैंने कहा कि आपने फंडामेंटल विवरण इतना अच्छा दे देती हैं कि बहुत क्लियरिटी हो जाती है, और हम लोगों को भी बड़ी हेल्प मिलती है कि आप अपनी बात को शॉर्ट मोमेंटम पे रख पाए। देखिए, मार्केट में जो भी इस समय सिनेरियो बन रहा है उसमें वेदांता लीड करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इन लेवल्स पर वापस अट्रैक्शन आया, क्योंकि 506 रुपए का इसने एक हाई बनाया था, लेकिन अब वापस से बॉटम आउट हो रहा है। इलेक्शन थीम पर टॉप स्टॉक है। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट जो आप 454 देख रहे हैं, ये 480 तो आपको 4 जून तक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अपसाइड में 506 जो पिछला हाई था वो भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो चाहे ये शॉर्ट टर्म बिट हो, लॉन्ग टर्म बिट हो, और आज इंट्राडे के हिसाब से, या फिर आपको बीटीएसटी भी करनी है, मंडे मार्केट खुलेगा, इसको ले जाने में रिस्क नहीं है। मुझे लगता है यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। 430 के स्टॉप लॉस से इसको लेना चाहिए। अपसाइड टारगेट जो आपको मैंने बताया 480 और 500 बहुत जल्द देखने को मिलेंगे।
480 से 500 तक के लेवल्स वेदांता पर दिखाई दे सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। ये राय थी वेदांता पर।